अगर तुमने अपनी माँ से कोई भी ताल्लुक वास्ता रखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ, क्योंकि वो औरत इस काबिल नहीं है कि सब कुछ ठीक कर दे। जिस तरीके से उसने अपनी सगी भतीजी के साथ ये सलूक किया, और वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, सिर्फ पैसे की लालच में आप लोगों ने उस लड़की को भी जुटला दिया। मैं तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूँगी, और सारे तुम्हारी हरकतें मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। अगर तुमने कोई किसी किस्म की हेरा-फेरी करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़हन कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अरे भई, तुम तो मेरी मोहब्बत का यकीन ही नहीं कर रही। लेकिन अब उसको असल में यकीन आया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया है कि किस कदर बेईमानी के साथ हर चीज़ को हैंडल किया गया है। हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की गई है। अब वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी, और बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है उसको कि ये लोग बहुत ही चालाक किस्म के लोग हैं, और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अब उसे इन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा, और वो कहती है कि अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, फिर जाकर तुम्हारा इधर गुजारा हो सकता है, वरना मैं तुम्हें इधर नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा इधर रहना बहुत मुश्किल है। आगे से वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि मेरी माँ किसी के दर पे पड़ी हुई है, और सिर्फ मेरी वजह से, आज मेरी वजह से ही उन लोगों का ये हाल है कि वो तरह तरह की बातें सुनने को मजबूर हो चुके हैं लोगों की। मैं उनके ऊपर अब बोझ नहीं डाल सकता। जो होना था सो हो गया। अब मज़ीद कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे अब इन सब कामों से बिल्कुल भी मत रोकना। तुम्हारे लिए यही तरीके बेहतर। से मऊफ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएं। तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है। लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजिदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ। इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है। आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। देखिए भई, आप लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ करनी थी सो कर ली है। सारा कुछ तो हथिया के बैठ चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मज़ीद अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के हन्नान की माँ की आँखें बटिटर सी जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। अरे भाई, इसको इतनी ज़ुबान लग गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। उसकी कड़वी कसेली बातों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त नहीं आया और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत परेशानी का आलम, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तो इस बात को ले लेके हैरान होता हूँ।
जिस पर वो उसको साफ साफ कोरा जवाब देती है कि अरे भाई मैं कहाँ पे उसकी बातें बर्दाश्त करती हूँ, ये तो बहुत सख्त मजबूरी है क्योंकि माजदा के पास जो भी जायदाद है वो हमें लेनी है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि उसके लिए हमें माजदा के भी तरले मिन्नत करने होंगे और उसके सामने भी अच्छा बनना होगा। मुझे ज़रा कागजात हाथ पे लगने दो, फिर देखना इन दोनों माँ बेटी का किस तरीके का बुरा हश्र करते, क्योंकि इसकी माँ ही इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार बार दुकान के कागज़ों के बारे में पूछ रही है, वरना इसमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे वलीद जो है वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है मिनाहिल कि तुम ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्योंकि माजदा आंटी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि तुम सुकून में आ जाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फैसले को उनके लिए नज़रअंदाज ना करो, अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैंने जो सोचना था सो सोच लिया, अब मेरा दिमाग पूरे तरीके से माऊफ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएं, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूं और लोगों को सज़ा दिलवा सकूं। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इसमें नाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था।